ये हज़ारों लोग मुंबई की सड़कों पे हर साल आते हैं ये सपना लेके कि एक दिन ये भी बहुत बड़े बड़े मूवीज़ के अंदर काम करेंगे और उसके बाद इनका भी बहुत बड़ा फैन बेस होगा, ये भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अच्छी लाइफ को जिएंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इस पूरी चीज़ के बदले इन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। रेखा को अपनी बाहों में ले लिया और किस करना शुरू कर दिया। कभी 10 बजे कभी 11 बजे तो मैं नहीं गया और वो कुछ और चाहते हैं मुझसे जो मैं ऑब्वियसली नहीं करने वाला हूँ। आइटम गर्ल का मतलब क्या होता है? जिसे सेक्सी कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसे बुक्स दिखाने पड़ते हैं, जिसके टांगे दिखानी पड़ती है। फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता है, लड़कियां खुद देती हैं। ये बॉलीवुड की इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ को और इन एक्टर्स के लाइफ स्टाइल को देख के हमें बस यही लगता है कि यार इनकी लाइफ क्या मस्त चल रही है। मतलब इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, इतना बड़ा इनका फैन बेस है और ये हर साल इतनी मूवीज़ करते हैं और इतना ढेर सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ना बाहर बाहर की सच्चाई है, अंदर जो चल रहा है ना वो चीज़ सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। प्रीति जैन जो कि काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी है हमारे बॉलीवुड की, 2004 में उनके साथ ना कुछ एक अजीब इंसिडेंट होता है। वो बताती हैं कि जब सबसे पहले वो एक डायरेक्टर के पास मूवी के लिए रोल वगैरह मांगने गई थी तो वो डायरेक्टर स्टार्टिंग से ही उनसे कुछ इस तरीके की बातें कर रहा था कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी स्टार बना दूंगा, बहुत बड़ी मॉडल बना दूंगा, तुम्हारी एक्ट्रेस बन जाओगी, तुम्हारी मूवी सुपरहिट जाएंगी, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। वो उनसे शुरू से ही बहुत सारे ढेर सारे प्रोमिस करता है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा और सेक्स करना पड़ेगा। इन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि प्रीति जैन खुद ये चीज़ सामने आके बता रही थी कि उस इंसान ने उनके साथ 16 बार वो चीज़ें की थी जो मैं कैमरे पे नहीं बोल पाऊंगा। जब ये पूरा इंसिडेंट बाहर आया था तो इसके ऊपर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी चर्चा भी हुई इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ना तो उस इंसान का किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आया, ना तो उसके ऊपर कोई FIR जैसी चीज़ हुई और वो इंसान वहाँ से बच के निकल गया और ये पूरा मुद्दा वहीं पर ही दबा दिया गया। और ऐसा ही एक और सिमिलर इंसिडेंट हम लोगों के सामने आता है विद द फेमस नेम शक्ति कपूर। होता क्या है कि ये एक बहुत ज़्यादा बड़े डायरेक्टर हैं जिन्हें हम सब अच्छे से जानते हैं और उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। एक रिपोर्टर थी जो कि शक्ति कपूर के पास आती है कि मुझे एक मूवी का रोल चाहिए, मुझे मूवी में काम चाहिए। तो पहले तो शक्ति कपूर ये कहते हैं कि हम ये पूरी जो मीटिंग है ये हम अटेंड करेंगे एक मुंबई के एक होटल रूम के अंदर। फिर ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर इनकी बातचीत चल रही होती है। फिर जो इंसान है ये उस लेडी से कुछ ऐसी बातें करता है जो कि बहुत ज़्यादा घिनौनी थी। ये सबसे पहले तो उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है, उसे दिखाता है कि देखो मैंने कितनी सारी एक्टर्स को स्टार बनाया, बहुत बड़ा बड़ा स्टार बनाया, और वही 2-3 सपने बड़े बड़े दिखाता है कि मैं तुम्हारी लाइफ ऐसी कर दूंगा, तुम्हें बहुत बड़ी मूवीज के अंदर रोल दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। ये इंसान उस लेडी से कहता है कि ये सब रोल वगैरह करने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ क्लासेस दूंगा, कुछ डांस की क्लासेस, कुछ रोल प्रैक्टिसेस और कुछ सीन्स की प्रैक्टिसेस करने की क्लासेस दूंगा। और आई होप आप समझ पा रहे हो कि उन क्लासेस से उस इंसान का क्या मतलब था। और वो उसे और ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए कुछ 3 डायरेक्टर्स के नाम लेता है जो कि उसके दोस्त थे, जो कि इसी तरीके के काम करते हैं। और वो इससे ये कहता है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, अगर तुम्हें आगे जाना है ना तो तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कंपलसरी कोई चीज़ होती है, ये इससे उसी तरीके से ये चीज़ कहता है कि अगर तुम ये चीज़ कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारे आगे के बहुत दरवाजे खुल जाएंगे और तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बॉलीवुड के अंदर ऐसे सिर्फ 2 इंसिडेंट ही नहीं है। साजिद खान, जिनका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है, बहुत ज़्यादा फेमस किरदार है, उन्होंने भी अनगिनत लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करने की कोशिश की हैं और कई बार वो कर भी चुके हैं, इस काम में अपने सफल भी वो रह चुके हैं। और इस पूरी चीज़ को बॉलीवुड के अंदर कहा जाता है कास्टिंग काउच। अब ये तो तुम लोग सब जानते हो कि किसी भी मूवी को बनने से पहले उसके एक्टर और एक्ट्रेस की ना कास्टिंग होती है। मतलब बेसिकली जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनमें से चूज किया जाता है कि कौन सा एक्टर उस मूवी के लिए फिट बैठेगा, उस रोल के लिए फिट बैठेगा। और ये कास्टिंग काउच का टर्म भी वहीं से आता है, जिसका सिंपल सा मतलब है अपनी इज्जत दो और जो भी तुम्हें रोल चाहिए ना वो ले लो। ये कास्टिंग काउच और कुछ नहीं है, बस इन हवस भरे डायरेक्टर्स के ना बड़े बड़े नए नए शौक होते हैं जो कि ये पूरे करते हैं नई नई लड़कियों से, नए नए लड़कों से जो कि मुंबई जैसे शहर के अंदर एक्टर या एक्ट्रेस बनने आते हैं। उन्होंने मुझे हक करने की कोशिश की, खींचा, इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की। मतलब ये लोग अपना सब कुछ घर बार छोड़ के बस इस सपने को लेके आते हैं कि ये मुंबई जाएंगे और ये बहुत मेहनत करके एक्टर एक्ट्रेस वगैरह बन जाएंगे। लेकिन वहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अगर तुम्हें किसी मूवी के अंदर कास्टिंग करनी है या कास्ट करवाना अपने आप को, तो तुम्हें कोई डांसिंग स्किल, तुम्हें कोई स्पीकिंग स्किल, तुम्हें कोई एक्टिंग स्किल कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हें सामने वाले को, उस डायरेक्टर को कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा अकेले में और तुम्हें वो रोल मिल जाएगा। जिसके ऊपर राखी सावंत ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही थी। एक दिन में 1000 लड़कियां आती है कहाँ से। इनको ऑडिशन नहीं करना है, इनको एक्टिंग नहीं सीखना है, इनको डांस नहीं सीखना है, इनको कुछ नहीं सीखना है। तैयार होके आती है और आके एकदम पूरा एकदम पल्लू उल्लू गिरा के, सर मुझे काम चाहिए, सर मेरी ले लो, लेकिन मुझे हीरोइन बना दो।
और अगर हज़ारों लड़कियां भी इस सपने को लेकर बॉलीवुड के अंदर आती हैं ना, तो काफ़ी कम ही ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका सच में सिलेक्शन हो पाता है। जब भी आप एक चीज़ नोटिस करना, आजकल जितने भी जो मूवीज़ वगैरह है ना या शोज़ वगैरह होते हैं, उसके अंदर आपको स्टार किड्स देखने को मिलेंगे। मतलब वो लोग जिनके फैमिली बैकग्राउंड से या फिर जिनकी फैमिली के अंदर पहले से बहुत बड़े बड़े एक्टर उनके रह चुके हैं, उनके पापा, उनके चाचा, उनके रिलेटिव में, और उनके साथ किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं होगी ऐसी गलत हरकत करने की, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई जैसे शहर के अंदर सिर्फ इसी सपने को लेके आई हैं कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये डायरेक्टर इन्हीं लड़कियों से अपने शौक पूरे करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर भी जानते हैं इस चीज़ को कि लड़कियां मजबूर हैं, ये कुछ नहीं कर सकती, अपने घर पे वापसी नहीं जा सकती, तो इसी मजबूरी का वो बार बार फ़ायदा उठाते हैं। अब एक तो कास्टिंग का जो ये पूरा प्रोसेस होता है, यही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप हज़ारों की लाइन में खड़े हो तो कहीं जाके आपका नंबर आता है, और नंबर आने के बाद भी आप डायरेक्टर के पास जाते हो, सब 4-5 लोग बैठे होते हैं मस्त, उनके सामने आप अपना ऑडिशन देते हो। उसके बाद वो आपसे डायरेक्टर पता है क्या कहेगा कि आपका ऑडिशन ठीक है, बढ़िया है, अब आप मेरे घर पे आ जाओ, वहाँ पर मुझे आपसे कुछ पर्सनली मीटिंग करनी है, वहाँ पर हम और ज़्यादा इसके ऊपर बात करेंगे। अब वो आपको घर पे बहाने से बुला लिया पर्सनल मीटिंग के लिए, उसके बाद वो आपसे इस तरीके की बातें करेगा। सबसे पहले आपको कंफर्टेबल करेगा, मतलब लव सीन्स वगैरह की बातें करेगा कि ऐसे ऐसे भी होता, आपको फोटो वीडियो दिखाएगा, अपने कनेक्शन दिखाएगा कि मैंने देखो इस एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, इस लड़की को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। जिस लड़की पे मैंने हाथ रखा है ना, उसकी किस्मत बदल गई है। अरे सुपरस्टार हो गई है वो। ये मेरे पे ऐसे आई थी, लेकिन आज देखो ये किस स्टेज पे, किस मुकाम पे ये पहुंची हुई है। मतलब वही आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, जिससे कि आपको भी लगे, आपको उस पर ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये बंदा बढ़िया है, मस्त है। लेकिन जो उसके दिमाग में चल रहा है ना, वो तो कुछ और ही है। फिर वो धीरे धीरे आपसे बातें करके आपके करीब आने की कोशिश करेगा, और फाइनली वो चीज़ बोल देगा जो उसके दिमाग में घंटों से चल रही थी। और वो सुन के सामने वाला भी एकदम शौक में पड़ जाता है कि वो सोच के कुछ और आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मांगा जा रहा है भाई। पायल रस्तोगी, जिन्होंने सीधा एलिगेशन लगाए दिवाकर बैनर्जी पे कि वो कैसे उन्हें ऑडिशन के बहाने उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे। रश्मि देसाई, जो कि बॉलीवुड का एक बहुत ज़्यादा जाना माना नाम है, वो खुद ये चीज़ बताती हैं कि ऑडिशन के बहाने कैसे पहले डायरेक्टर को उन्हें ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो बेहोश हो जाए, वो डायरेक्टर अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सके। मल्लिका शेरावत, जो कि सेम ये चीज़ बात करती हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो चुका। और आप ये बात खुद सोचो कि अगर हज़ारों लड़कियां एक दिन के अंदर आ रही हैं, तो ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके साथ ये रोज़ के रोज़ हो रहे हैं। और ये वो डेटा है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। ज़रा खुद दिमाग लगाओ कि ऐसी कितनी ही लड़कियाँ होंगी जिनके साथ ये हो रहा है, और वो डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें पता भी नहीं है कि मतलब कितनों के साथ ये चीज़ रोज़ के रोज़ हो रही है। लेकिन इस चीज़ के विक्टिम सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं हैं, कुछ ऐसे लड़के भी रह चुके हैं जिनके साथ भी ये सेम इंसिडेंट हुआ था। आयुष्मान खुराना, जिनकी आपने काफ़ी मूवीज़ भी देखी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर हैं, वो भी ये चीज़ पॉडकास्ट के अंदर आके बताते हैं कि एक बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने उन्हें एक रोल ऑफर किया था, और उस रोल के बदले वो उनसे वो सब करने को कह रहे थे। अब आयुष्मान खुराना सीधा ये चीज़ कहते हैं कि भाई मैं कोई गे वे थोड़ी हूँ, आई एम ए स्ट्रेट बॉय यार, मैं ये सब चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। तो वो डायरेक्टर उनसे ये चीज़ कहता है कि भाई बॉलीवुड के अंदर ये सब कुछ नॉर्मल है, तुम बस ये चीज़ कर लो और वो मैं तुम्हें रोल दिलवा दूंगा। सेम इंसिडेंट ये क्लेम करते हैं एक रणवीर सिंह, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर हैं, जिन्हें हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। वो ये चीज़ खुद कहते हैं कि वो जो डायरेक्टर था जिससे वो रोल मांग रहे थे, वो कुछ इसी तरीके की बातें कर रहा था कि अगर तुम्हें रोल चाहिए तो यू हैव टू बी सेक्सी, यू हैव टू बी कूल, हैंडसम। और उस चीज़ से उसका सीधा मतलब वही था कि वो उनके साथ सेक्स करना चाह रहा था। और ये जो डेटा जो मैंने आपको अभी पूरा दिखाया है, ये चीज़ यही क्लेम करता है कि ये ऐसी चीज़ें बॉलीवुड के अंदर होती हैं, बेशक होती हैं। इवन अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो तुम अपने फेवरेट एक्टर सलमान खान से ही पूछ लो। When they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह आता है कि अगर हम सबको ये पता है और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, तो इसे ये सब रोक क्यों नहीं देते? यार ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट मैंने बोल तो दी, लेकिन क्या सच में इतना ज़्यादा आसान है? मतलब ये बॉलीवुड ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक तो सारे राज बाहर आते नहीं हैं, और जो आते हैं वो भी कैसे न कैसे करके छुप ही जाते हैं, मतलब बेसिकली। अब जब ये इंडस्ट्री इस पूरी चीज़ पे चल रही है, तो ये क्यों लोग इस चीज़ को बंद करेंगे? अब जहाँ करण जौहर और ऐसी ये जो एक्ट्रेस हैं 2-3, अब ये जब ये ऐसी स्टेटमेंट बोल सकती हैं कि इस चीज़ को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को क्यों रोकेंगे फिर? I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई। और भाई तुम्हें क्या लगता है जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं, ये कौन से इतने ज़्यादा दूध के धुले हैं भाई? इन्होंने भी 90s के टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दी थी जिस चीज़ ने इस कास्टिंग काउच जैसी चीज़ को ना जन्म दिया है।
90s के टाइम पे जब कपूर्स का बॉलीवुड के ऊपर राज चल रहा था, जैसे आज खान्स का चल रहा है, तो उसी टाइम पे कपूर्स का चल रहा था। आप बड़े बड़े लोगों को याद होगा बेसिकली। तो वहाँ पर ऐसा देखा गया कि इंसान की एक एक्टर है, कोई उसकी शादी वगैरह भी हुई थी, सब हो गई थी। वो सेट पे एक लड़की के साथ, एक औरत के साथ काम कर रहा था। उसके बाद उससे उसे प्यार हुआ, ये वो खुद कहता है। उसके बाद इनका अफेयर चल रहा है, और अफेयर भी इतना तगड़ा चल रहा है, मतलब सामने बीवी बैठी है, सामने बीवी खड़ी है, उसके सामने भी ये लोग डेटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, साथ में सो तक रहे हैं। ऐसी चीजें हो रही हैं बीवी के सामने। मतलब इनके 2-3 बड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर ना एक बहुत बड़ा रूल है, अगर आपकी किसी से मतलब बच्चे हो गए, बेसिकली आपकी शादी हो गई, बच्चे वगैरह हो गए, तो आप फिर कितना भी कुछ कर लो, वो सामने वाली जो औरत है ना, ऐसा सोचते हैं लोग कि वो सामने वाली औरत उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि मजबूरी सी बन जाती है। तो इसी मजबूरी का 90 से कह सकते हैं एक्टर्स ने फ़ायदा उठाना शुरू किया। और जब ये ऐसी चीज़ें बड़े बड़े डायरेक्टर्स देखेंगे तो ये तो खुद सोचेंगे, भाई इनके दिमाग में तो खुद ही ये चीज़ करने की आएगी ना। और उसी टाइम से हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड के अंदर इन गंदी चीज़ों का बेस तैयार हो गया था। आज इन बड़े बड़े लोगों ने ना, मतलब शादी जैसा जो अहम रिश्ता है ना, उसको भी एक मजाक बना के रखा हुआ है। मतलब ये लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद कुछ टाइम बाद डिवोर्स ले लेंगे, फिर दूसरी शादी करेंगे, उससे भी डिवोर्स ले लेंगे। मतलब 2-2, 3-3 शादी करके ये 10-10 सालों में, 3-3 सालों में, 4-4 सालों में डिवोर्स ले लेते हैं। क्योंकि भाई इन्होंने शादी हमारा उल्लू बनाने के लिए की थी। मतलब ये शादी भी इसीलिए करते हैं ताकि इनके कनेक्शन बन पाए, जान पहचान हो पाए बड़े बड़े लोगों से। मतलब इनका एक काम रहता है, और जैसे ही वो काम पूरा हो गया तो टाटा बाय बाय, गुड बाय, डिवोर्स ले लो, खत्म कहानी। मतलब लोगों को उल्लू बना दो, लोग तो पागल हैं वो सामने वाले। शादी ऐसे करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रैंड शादी हो रही है, मस्त एकदम सब हो रहा है, लेकिन उसके बाद डिवोर्स होता है तो लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हो गया ये, एकदम से समझ में भी नहीं आया ये तो। और जब ऐसी चीजें बॉलीवुड के अंदर खुद होंगी तो आपको क्या लगता है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री सुधर पाएगी क्या? तो इस पूरी चीज के अंदर गलती उन बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस की भी है, जो कि बोल्ड बनने के चक्कर में, ऐसे सीन्स करने के चक्कर में डायरेक्टर्स के लिए एक नया रास्ता खोल लेंगे, जो कि हैवानियत की तरफ जा रहा है। ये एक्ट्रेसेस का बोल्ड बनने का सिलसिला और ये गंदे सीन्स करने का सिलसिला हम कह सकते हैं 90s-80s से शुरू हो गया था, जो कि आज तक मतलब बेसिकली चल रहा है। आप जरा खुद सोचो, अगर बॉलीवुड के अंदर ऐसे सीन्स ही नहीं होते, मतलब जो बोल्ड है, जहाँ पर लव सीन आपको करना पड़ेगा, लव तो चलो फिर भी ठीक है यार, वो ऐसे सीन्स होते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप आई होप आप समझ रहे हो मैं किन सीन्स की बात कर रहा हूँ। अगर वैसे सीन्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, कभी बनते ही नहीं, तो किस डायरेक्टर की हिम्मत होती कि वो उस सामने वाली लड़की से ऑडिशन के टाइम पे कहेगा अपने कपड़े उतारो, या फिर किस वाला सीन करो, या फिर सेक्स वाला सीन करो। वो ये चीज़ कभी कहता ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि जब ऐसे सीन्स बॉलीवुड में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो कौन कैसे कह देगा भाई। लेकिन अफसोस ऐसे सीन्स बॉलीवुड के अंदर आज भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और ये एक्ट्रेस कुछ पैसों के लिए मान जाती हैं, बहुत प्यार से मान जाती हैं। और ये उन डायरेक्टर्स के लिए एक ऐसा अंधेरा भरा रास्ता खोल रही है ना, जहाँ पर कहने को तो आपको सिर्फ वो काम एक बार करना है और थोड़ी देर के लिए करना है, बस कोई ज़्यादा बिग डील नहीं है। लेकिन उस थोड़ी देर की कीमत क्या पता किसी लेडी को या किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी भर चुकानी पड़ सकती है।